Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss BCom 4th semester पर्सनल टैक्स प्लानिंग, जो कि आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और आप लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी इसके लिए। तो पर्सनल टैक्स प्लानिंग का असाइनमेंट आप लोगों को मैं डिस्कस कराऊंगी और किस तरीके से मैंने ये असाइनमेंट आप लोगों के लिए फ्रेम किया है वो भी मैं आपको वन बाय वन डिस्कस कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट बिटवीन टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। इसके दो पार्ट हैं, ए और बी। तो ए पार्ट को पहले तो मैंने कंपैरिजन चार्ट से डिस्कस किया है, जो कि आप लोग देख पा रहे होगे। ये एक चार्ट है, आप लोग इसको वन बाय वन धीरे धीरे मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ सो दैट आप लोग वीडियो पॉज करके भी इसको देख सको, कैसे टैक्स अवॉइडेंस होता है और कैसे टैक्स इवेजन किया जाता है। फिर मैंने इसमें डेफिनेशन ऑफ टैक्स अवॉइडेंस डिक्लेयर की है, फिर डेफिनेशन ऑफ टैक्स इवेजन इसमें डिस्कस कराई हुई है, एक्सप्लेन करी है। फिर इसका की डिफरेंस मीन्स उन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप लोगों को जस्टिफाई किया गया है कि उन पॉइंट्स में क्या बोला गया है, टैक्स इवेजन क्या है, टैक्स अवॉइडेंस क्या है। अगर आप चाहो तो यहीं पे ही लीव कर सकते हो अपना आंसर, अदरवाइज कंक्लूजन लिखना चाहो तो कंक्लूजन इज़ वेल एंड गुड फॉर यू कि आप लोग कंक्लूजन मेंशन करोगे। ठीक है, तो कंक्लूजन भी मैंने मेंशन की है। कंक्लूजन के बाद यहाँ से आपका सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो गया। इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो गया। स्टेट द इम्पोर्टेंस कंसिडरेशन यू विल फाइंड इन माइंड वाइल टैक्स प्लानिंग। क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम रेजिडेंशियल स्टेटस, कितने दिन का ध्यान रखना पड़ता है, 182 डेज। रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, डीम रेजिडेंट क्या होता है, एनआर क्या होता है, नॉन रेजिडेंट कौन कौन होता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर बताई हुई है वन बाय वन। सबसे पहले डिस्कस किया है कि ये क्यों ज़रूरी है टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, और फिर इसकी मीनिंग को डिस्कस किया हुआ है। मीनिंग के बाद इसकी इम्पॉर्टेंस कि रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कैसे होता है। एक रेजिडेंट होता है, एक RNOR होता है, एक NR होता है। रेजिडेंट के लिए क्या कंडीशन जस्टिफाई करनी पड़ती है, क्या फुलफिल करनी पड़ती है। RNOR मतलब रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए आपको क्या क्या मेंशन करना पड़ता है, और उसके बाद NR अगर कोई है तो उसके लिए क्या मेंशन करना पड़ता है। टैक्सेबिलिटी के बाद कुछ एग्जेम्पशंस हैं इसमें जो कि जनरल कंडीशन को फुलफिल नहीं करते, वो सारे मेंशन है। एक्सेप्शन टू जनरल कंडीशन टाइप 2 दूसरी में बताया हुआ है कि ये कौन कौन से फुलफिल नहीं करते। अब रेजिडेंट, RNOR इनके अंदर सब कंडीशन होती है, जैसे डीम्ड रेजिडेंट कौन होते हैं, डीम्ड रेजिडेंट इनकी कंडीशंस होती है। तो वो मेंशन किया है मैंने कि किस तरीके से डीम रेजिडेंट्स कौन से सेक्शन में आता है, और RNOR की कौन सी रेजिडेंट जो होते हैं बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की क्या कंडीशन होती है। उसका कंक्लूजन भी बताया है कि किस तरीके से आपने इन सब पॉइंट से क्या सीखा, ये कंक्लूजन हो गई। ठीक है, अब कुछ ऐसे रेलिवेंट पॉइंट्स हैं। अब इन्होंने बोला था कि क्या ध्यान रखना पड़ता है रेजिडेंशियल स्टेटस की प्लानिंग के लिए। क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आंसर फ्रेम किया है। तो रिसिप्ट ऑफ इनकम सिटीज़न कौन सी कंट्री का है, वो उसका स्टे कितना है, ये सब हमें ध्यान रखना पड़ता है जब आपका रेजिडेंशियल स्टेटस डिफाइन होता है। उसकी टैक्स प्लानिंग कैसे होती है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने मेंशन किया है। इसमें देखो ध्यान से अगर पढ़ोगे क्वेश्चन को तो सबसे पहले लिखा है हाउ एन इंडिविजुअल कैन रिड्यूस, कैसे टैक्सेबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी जो टैक्सेबल लायबिलिटी है वो कैसे कम कर सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होते हैं, पहले तो ये जस्टिफाई करना पड़ेगा। उसके अंदर सेक्शन 54 में कुछ एग्जेम्पशंस आती हैं, वो सारी मैंने इसमें मेंशन की है, और उसमें से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं विद एग्जाम्पल, और मैंने एग्जाम्पल एक दो नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो उसको आप वन बाय वन देख सकते हो। मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरीके से मैंने आपको आंसर प्रोवाइड किया है। तो सबसे पहले मैंने कैपिटल एसेट की यहाँ से स्टार्ट किया है। अगर आप देखो तो देख सकते हो यहाँ से कैपिटल एसेट के बारे में लिखना शुरू किया है। उसके बाद ये बताया है कि 54 सेक्शन में कौन कौन सी अजम्पशंस आती है, ये धीरे धीरे आप देख सकते हो। यहाँ पे सेक्शन मेंशन है,
यहाँ पे असेट कौन सा सोल्ड करोगे वो है, और यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी क्या है। ठीक है, ये कॉलम है ये फॉर रफली पर्पस के लिए है, तो इसको मेंशन नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, तो आपको ये सेक्शन 54 के बारे में बताया हुआ है। सेक्शन 54 क्या है, उसके अंदर क्या टाइम लिमिट होती है, क्या क्या कंडीशन होती है। फिर 54B के बारे में बताया है, फिर 54D के बारे में डिस्कस किया है, 54E, EA और EB इनके बारे में डिस्कस किया है कि ये क्या क्या होते हैं, इसकी क्या लिमिट होती है। 54 और सेक्शंस भी डिस्कस करे हुए हैं इसके अंदर। 54EE क्या होता है, 54F के बारे में, और 54G, 54GA के बारे में। अब मैं ये धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। 54GB के बारे में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। अब मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स भी मेंशन कर दी कि जहाँ पे CGAS लिखा है ये किससे स्टैंड कर रहा है, जहाँ पे HUF लिखा है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से मैंने मेंशन किया है कि यहाँ पे सारी शॉर्टकट्स लिख दी ताकि आप लोग जब फ्रेम करो तो आप लोगों को समझने में भी आसानी हो। नेक्स्ट, अब इसमें लिखा है कि कुछ प्रोविजन सेक्शन 54 से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस होते हैं, उसमें कुछ केसेस आते हैं और केसेस के एग्जांपल्स भी मैंने मेंशन किए हैं इसमें, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला था कि आपको एग्जांपल्स भी बताने हैं। तो केस 1 दे रखा है, उसके एग्जाम्पल, फिर केस 2 ऐसे ही केस 2 होगा, और फिर नोट लिखा है, इससे हम लोगों ने क्या पता लगा, हमें केस 2 है इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिखा है, फिर आपका एग्जाम्पल दिया है, फिर उस एग्जाम्पल को सॉल्व किया है। तो आप लोगों के लिए मैंने बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की है। एंड एट द लास्ट सेक्शन 54 और सेक्शन 54F जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो किस तरीके से फैमिलियर होते हैं आपके साथ, वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको मे बी इट क्वाइट भी पॉसिबल कि आप लोगों को लग रहा हो कि असाइनमेंट की लेंथ बहुत ज़्यादा है, बट ये सारे मेंशन पॉइंट थे जो मुझे मेंशन करने ज़रूरी थे। सो आप लोग होपफुली इस चीज़ को समझ गए होंगे कि एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट मैंने क्यों उठाया है। तो आप लोग, अब मैंने अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए, अब आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि पर्सनल टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए बच्चे बहुत परेशान हैं। तो उसको शेयर करो एज मोर एज पॉसिबल। एंड अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।